वीवर्स, एक खतरनाक जादूगरनी जिसकी सारी पावर चली गई थी, लेकिन ब्लड मून की रात को उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। पर अब वो अपने खतरनाक क्रिएचर्स के साथ मिलकर कैसी तबाही मचाएगी, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 1995 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेगरी नाम का एक वॉरियर बहुत ही खतरनाक जादूगरनी को कैद कर रहा था। इस जादूगरनी का नाम मदर विच होता है, जिसने अपनी काली शक्तियों का यूज करके गाँव वालों को परेशान करके रख दिया था। इसीलिए ग्रेगरी ने बड़ी चालाकी से मदर विच को कैद कर दिया होता है, और अब ग्रेगरी मदर विच को वहीं पिंजड़े में कैद करके वहां से चला जाता है। पूरी लड़ाई में मदर विच की आधी से ज्यादा पावर्स एकदम से खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाती। और अब इसी तरीके से कई साल बीत गए थे, पर एक दिन ऐसा टाइम आता है जब ब्लड मून की रात हो गई थी। चांद की रोशनी पड़ने की वजह से मदर विच की पावर्स आने लगी थी, और अब उसकी पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मदर विच तो एक खतरनाक ड्रैगन बन के पिंजड़े से बाहर निकल गई थी, और अब वो पूरी तरीके से आजाद थी। अब हमें ग्रेगरी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक बुरी शक्तियों के साथ लड़ने का काम छोड़ा नहीं था। अब ग्रेगरी अपने एक साथी के साथ एक जगह पर जाता है। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि उनकी बेटी कुछ टाइम से अजीब बिहेव कर रही है। जब ग्रेगरी उस लड़की को दिखता है, तब वो एकदम अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। लड़की के बॉडी पर जरूर किसी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया होगा, इसीलिए ग्रेगरी ने लड़की के बॉडी के ऊपर चांदी के पवित्र टुकड़े डाल दिए थे। लेकिन अब ग्रेगरी को ये शॉकिंग बात पता चलती है कि उस लड़की के बॉडी में और कोई नहीं बल्कि मदर विच की आत्मा मौजूद थी, जो तुरंत ही बाहर निकल जाती है। मदर विच इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए वो लोगों के बॉडी में जाकर उनकी आत्मा एब्जॉर्ब कर रही थी। ग्रेगरी को देखने के बाद मदर विच वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन ग्रेगरी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मदर विच को एक पिंजड़े में कैद कर लिया था। पर अफसोस मदर विच ग्रेगरी के एक आदमी को पकड़ लेती है, और अब मदर विच ग्रेगरी को धमकी दे रही थी कि अगर उसने पिंजड़ा नहीं खोला तब वो उसके आदमी को मार डालेगी। लेकिन अगर ग्रेगरी ने ऐसा किया तो मदर विच वापस से भाग जाएगी, इसीलिए वो पिंजड़ा नहीं खोलता। और अब देखते ही देखते मदर विच ने ग्रेगरी के आदमी को बुरी तरीके से मार दिया था। तभी मदर विच अपनी काली शक्तियों को थोड़ा सा बढ़ा लेती है। हालांकि ग्रेगरी ने मदर विच को मारने के लिए चारों तरफ आग लगा दी थी, पर अब मदर विच एक ड्रैगन का रूप लेकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रेगरी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, और अब एक बार फिर से पूरा गाँव खतरे में है। इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद ग्रेगरी एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक औरत से उसके बेटे टॉम को ले जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि टॉम एक ऐसा बच्चा है जो 7 सन ऑफ 7 सन है, यानी कि उसका जन्म एक बहुत ही पवित्र टाइम पर हुआ था, जो किसी बहादुर वॉरियर का ही हो सकता है। इसीलिए ग्रेगरी चाहता था कि टॉम उसकी टीम में शामिल हो जाए और मदर विच को खत्म करने में उसकी मदद करे। हालांकि टॉम को भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से नहीं जा रहा था। तभी टॉम की मॉम उसके पास आकर उसे एक लॉकेट देती है, और उन्होंने टॉम से कहा कि वो इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखे। साथ ही साथ उन्होंने टॉम को परमिशन दे दी थी कि वो ग्रेगरी के साथ में चले जाए, और अब ग्रेगरी टॉम को एक बहुत ही बहादुर वॉरियर बनाने के लिए लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर हमें मदर विच को दिखाया जाता है, जो कई सालों बाद अपने घर पर वापस लौटी थी। उसका पूरा महल तो इतने सालों में एकदम खंडहर बन चुका था, इसीलिए सबसे पहले मदर विच अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके अपने महल को पूरा का पूरा ठीक कर देती है। मदर विच की एक बहन भी थी, उसने अपनी बहन को भी एकदम जवान बना दिया था, और अब मदर विच एकदम से रेडी थी अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। वहाँ ग्रेगरी टॉम को लेकर एक मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ सामान लेने के लिए चला गया था। तभी टॉम वहीं पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देखता है, जिसे कि सिपाही पकड़कर लेकर जा रहे थे। टॉम तो तुरंत उस लड़की की मदद करने चला गया था, और अब वो सिपाहियों से कहता है कि वो ग्रेगरी का आदमी है, इसीलिए वो इस लड़की को छोड़ दे। ग्रेगरी का नाम सुनने के बाद वो सिपाही पीछे हट जाते हैं, और अब टॉम उस लड़की को बचाकर साइड में लेकर आ गया था। टॉम को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो लड़की आखिरकार है कौन। कुछ देर बाद जब वो लड़की अपने घर पर आती है, तब ये रिवील हुआ कि उसका नाम एलिस है, और वो मदर विच के बहन की बेटी है। यानी कि एलिस जानबूझकर टॉम के सामने आई थी। टॉम ग्रेगरी के साथ मिलकर उसके घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। ग्रेगरी का घर तो पुराने जमाने के वॉरियर्स जैसा दिख रहा था, लेकिन अब टॉम को ये बात पता चलती है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का आखिरी सदस्य है। फैल्कन ग्रुप के मेंबर्स बुरी शक्तियों से लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, और अब उन पूरे मेंबर्स में से ग्रेगरी ही बचा हुआ है। ग्रेगरी टॉम को बता रहा था कि जल्द ही ब्लड मून आने वाला है, और उस रात मदर विच की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिछली बार जब ये हुआ था तब मदर विच ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन ग्रेगरी ये नहीं चाहता था कि इस बार भी ये सारी चीजें हों, इसीलिए उन्हें कैसे भी करके मदर विच को खत्म करना पड़ेगा। अब सारी चीजें बताने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। टॉम भी आराम से झपकी ले रहा था, पर तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। टॉम जैसे ही दरवाजा खोलकर देखने गया, तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर खड़ा था, जिसे कि मदर विच ने भेजा होता है ग्रेगरी को खत्म करने के लिए। उस सोल्जर ने तो बिना कुछ सोचे समझे टॉम पर ही हमला कर दिया था। टॉम कैसे भी अपनी जान बचाता है और चिल्लाने लगता है।
टॉम की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर ग्रेगरी सही टाइम पर आ गया था और अब ग्रेगरी ने अपनी तलवार की मदद से सोल्जर को खत्म कर दिया होता है। लेकिन साथ ही साथ ग्रेगरी टॉम से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसे लगा था कि टॉम एक बहुत ही बहादुर योद्धा है, लेकिन वो तो सिर्फ एक सोल्जर से डर गया। ग्रेगरी टॉम को बहुत बुरा भला कहता है। ग्रेगरी जैसे ही बाहर जा रहा था, टॉम ने एकदम गुस्से में आकर उसकी तरफ तलवार मार दी थी, जिससे कि ग्रेगरी को समझ में आ जाता है कि टॉम का निशाना काफी अच्छा है, सिर्फ उसे थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इसीलिए अब ग्रेगरी टॉम को मदर विच के बारे में सारी चीजें बताता है। अगले दिन सारी प्लानिंग करने के बाद वो सब निकल पड़े थे मदर विच के महल में उसे खत्म करने के लिए। ग्रेगरी के साथ और भी सारे सोल्जर्स होते हैं जो उनकी इस मिशन में मदद करेंगे। अब रास्ते में ग्रेगरी और टॉम जैसे ही जाते रहते हैं, तभी उन्हें कुछ सिपाही मिल गए थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। इसीलिए ग्रेगरी उनके राजा के पास महल में चला आता है। दरअसल उन सभी ने एक ऐसे जादूगर को पकड़ा था जो अपना रूप भयानक से भयानक जानवर में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए ग्रेगरी उनकी मदद करता है उस जादूगर को खत्म करने के लिए। वो जादूगर तो एक बहुत ही बड़ा भालू बन चुका था, लेकिन ग्रेगरी अपनी पावर्स का यूज करके जादूगर को अपने असली रूप में ला देता है और अब सिपाहियों ने जादूगर को पकड़ के पिंजड़े में बंद कर दिया था। ग्रेगरी टॉम को आदेश देता है कि वो इस जादूगर को खत्म कर दे, क्योंकि इस जादूगर ने कई लोगों की जान ली थी और ये इसी तरीके के काम किया करता था। लेकिन टॉम उस जादूगर की जान नहीं ले पाता, क्योंकि उसे लोगों से लड़ाई करना और उनकी जान लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। तब जाकर ग्रेगरी ये काम खुद करता है। साथ ही साथ वो टॉम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे आगे चलकर ये सारी चीजें करनी होंगी। इसके बाद वो दोनों थोड़ा आराम करने चले जाते हैं। यहाँ एलिस टॉम के पास आकर कुछ बात करने लगी थी। दरअसल मदर विच ने एलिस को एक काम दिया था कि वो टॉम और ग्रेगरी पर नजर रखे। ये बात टॉम को अभी तक पता नहीं थी। टॉम तो इतने कम टाइम में एलिस से प्यार करने लगा था। साथ ही साथ एलिस भी कहीं न कहीं टॉम के काफी क्लोज आ गई थी और अब दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी टॉम को अचानक से एक विजन आता है, जिसमें कि वो देख रहा था कि मदर विच ने ग्रेगरी को खत्म कर दिया है और अब चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई है। टॉम इन सारे विजन्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब अगले दिन जब वो ग्रेगरी के पास जाता है, तब वो टॉम को बता रहा था कि विचेस के साथ प्यार करना बहुत ही महंगा पड़ता है। यानी कि ग्रेगरी को ये बात पता चल गई थी कि टॉम एलिस से प्यार करता है। एलिस और कोई नहीं बल्कि एक विच है। ग्रेगरी टॉम को अपने बारे में बताता है कि सालों पहले वो भी एक ऐसी विच से प्यार किया करता था, लेकिन बाद में जाकर उसे विच की डार्क इंटेंशंस का पता चल गया। ये विच और कोई नहीं बल्कि मदर विच होती है। और जब ग्रेगरी ने मदर विच से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, तब मदर विच गुस्से की आग में सभी को मारने लग जाती है। इसीलिए ग्रेगरी ने मदर विच के साथ प्यार का नाटक किया और उसकी आधी पावर्स छीनकर पिंजड़े में कैद कर दिया। ग्रेगरी टॉम को भी वार्न करता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना और अब वो दोनों अपने आदमियों के साथ मदर विच को खत्म करने के लिए पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अब रास्ते में उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था, जो मदर विच के पैलेस की तरफ जाने वाले सभी को मार देते थे। वो खतरनाक क्रिएचर तो लगातार टॉम और ग्रेगरी पर हमला करते ही जाते हैं, लेकिन टॉम बड़ी बहादुरी दिखाते हुए ग्रेगरी को पहाड़ से लेकर नीचे कूद जाता है। लेकिन अब वो खतरनाक क्रिएचर भी उनके साथ पानी में आ गया था। टॉम ने तो इस बार ग्रेगरी की तलवार की मदद से उस क्रिएचर के सर में ही वार कर दिया होता है, जिससे कि वो क्रिएचर देखते ही देखते मारा गया था। टॉम जल्द से जल्द पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन अब उसके सामने एक दूसरी जादूगरनी आ गई थी जो टॉम के ऊपर तलवार पॉइंट कर देती है। वो जादूगरनी तो टॉम को मारने ही वाली थी, लेकिन उसकी तलवार टॉम के लॉकेट पर लगते ही वो पूरी जलने लग जाती है। जादूगरनी को पता चल गया था कि ये लॉकेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने बताया कि ये लॉकेट और किसी का नहीं बल्कि मदर विच का है। वो जादूगरनी ये बात मदर विच को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चली गई थी। टॉम कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार ये हुआ क्या। तब जाकर ग्रेगरी टॉम के उस लॉकेट को देखता है। उसने टॉम को बताया कि ये पावरफुल लॉकेट मदर विच का है, जिसे कि सालों पहले एक विच ने चुरा लिया था। सारी बातें सुनने के बाद टॉम को ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी मॉम भी एक विच है, क्योंकि ये लॉकेट उन्हीं ने ही टॉम को दिया था। साथ ही साथ मदर विच के इस लॉकेट के जाने के बाद उसकी आधी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। अब तो मदर विच को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं, इसीलिए वो अपने खतरनाक क्रिएचर्स के साथ गांव में हमला करने चली आई थी। मदर विच को पता था कि उसका लॉकेट कहीं न कहीं पे तो मिल ही जाएगा और अब उसके साथ ही गांव के सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। उस जगह पर टॉम की मदर भी मौजूद थी, जो लोगों को इस तरीके से मरता देख शांत नहीं बैठती। वो तो अपनी बची हुई पावर्स के साथ मदर विच के सिपाहियों से लड़ाई करने लगी थी। हालांकि वो कई लोगों को खत्म भी कर देती हैं, लेकिन अब मदर विच ने टॉम की मदर को देख लिया था। वो देखते ही समझ जाती है कि ये वही विच है जिसने कि सालों पहले लॉकेट चुराया था। हालांकि वो लॉकेट मदर विच को मिलता नहीं, लेकिन उसने टॉम की मदर को मारकर खत्म कर दिया था। लेकिन अभी भी मदर विच को लॉकेट नहीं मिला होता, इसीलिए अब उसने एलिस को ये काम सौंप दिया था कि अगर एलिस टॉम से वो लॉकेट लेकर आ जाएगी, तब मदर विच टॉम को जिंदा छोड़ देगी। एलिस टॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए एलिस ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है। एलिस तो
तो बिना कुछ सोचे समझे टॉम के पास चली जाती है और अब उसने बड़ी चालाकी से टॉम का लॉकेट ले लिया था। लेकिन अब वहाँ पर ग्रेगरी और उसका एक आदमी आ जाता है जो टॉम को एलिस के साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और अब वो दोनों एलिस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन टॉम एलिस को प्रोटेक्ट करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। एलिस के जाने के बाद टॉम ने ये नोटिस किया कि उसका लॉकेट गायब है, यानी कि एलिस ने टॉम का लॉकेट चुरा लिया था। टॉम तो सीधा एलिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उसे अब जाकर ग्रेगरी की बातों का विश्वास हो चुका था कि सारी विचेस एक जैसे ही होती हैं। ग्रेगरी और उसका दोस्त भी टॉम की मदद करने के लिए उसके पीछे जाने लगे थे। लेकिन अब मदर विच के आदमी वहाँ पर आकर ग्रेगरी और बाकी सभी पर हमला करने लगे थे। ग्रेगरी और उसका आदमी टॉम की मदद करते रहते हैं, लेकिन मदर विच के सिपाहियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो सब कमजोर पड़ते जा रहे थे। उन सिपाहियों ने तो टॉम और ग्रेगरी के एक आदमी को नीचे फेंक दिया था। हालांकि टॉम और ग्रेगरी का आदमी मरते नहीं, लेकिन उन्हें डैमेज बहुत ही ज्यादा हुआ था। सिपाहियों ने तो ग्रेगरी को अपने कब्जे में कर लिया होता है और अब वो ग्रेगरी को ब्लैक विच के महल में लेकर चले जाते हैं। टॉम की कॉन्शियसनेस जब वापस आती है तब वो सामने अपनी मदर की आत्मा को दिख रहा था। टॉम की मदर समझा रही थी कि सारी विचेस एक जैसी नहीं होती, वो भी पहले एक बहुत ही बुरी विच हुआ करती थी, लेकिन उसे टॉम के फादर से प्यार हो गया और उसने विच क्राफ्ट हमेशा के लिए छोड़ दिया। टॉम की मदर बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है और उसके अंदर बचपन से ही ऐसी एबिलिटी थी जो बाकी लोगों के पास नहीं मौजूद थी। टॉम की मदर उसे भरोसा दिलाती है कि वो मदर विच से लड़ाई करके जीत सकता है और अब टॉम का विश्वास पूरा 10 गुना बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ मदर विच के हाथों में लॉकेट लग जाता है और आज तो ब्लड मून की भी रात थी, इसीलिए उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। मदर विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही थी और अब तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। यहाँ पर एलिस अपनी मॉम से बात करती रहती है कि मदर विच ने उसे धोखा दिया है। उसने कहा था कि अगर वो लॉकेट लाकर दे देगी तब वो टॉम को नहीं मारेगी, लेकिन मदर विच ने अपना वादा तोड़ दिया। मदर विच तो ग्रेगरी को अपने सामने रखकर उसे कंट्रोल करने लग जाती है और अब मदर विच ग्रेगरी को मारना चाहती थी। तभी एलिस अचानक से सामने आकर मदर विच का वो लॉकेट छीन लेती है, जिससे कि मदर विच की पावर्स वापस से कम हो गई थी और अब ग्रेगरी भी उसके कंट्रोल से आजाद हो जाता है। मदर विच इस बात से एलिस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अब वो एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन में कन्वर्ट होकर एलिस को खत्म करने के लिए उसके पीछे चली गई थी। पर तभी अपनी बेटी को बचाने के लिए एलिस की मॉम भी सामने आ गई थी। वो भी ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अपनी बड़ी बहन से ही लड़ाई करने लग जाती है। दोनों लड़ाई करते करते आसमान में पहुंच गए थे। यहाँ जमीन पर मदर विच के सिपाही एलिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब टॉम भी एकदम करेक्ट टाइम पे वहाँ पर आ गया था। टॉम एलिस को प्रोटेक्ट करते हुए उन सभी सिपाहियों से लड़ता जा रहा था। ग्रेगरी भी एकदम होश में आकर मदर विच के सिपाहियों से लड़ाई करता रहता है। टॉम, ग्रेगरी और उसके कुछ दोस्तों ने मदर विच के सिपाहियों को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन अब मदर विच और उसकी छोटी बहन लड़ाई करते करते जमीन पर आ गए थे। एलिस की मॉम मदर विच से ज्यादा पावरफुल नहीं होती, इसलिए अब मदर विच अपनी छोटी बहन को जान से मार देती है। लेकिन उसने देखा कि टॉम और ग्रेगरी ने मिलकर उसके सभी सिपाहियों को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ वही बची है जिसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। ग्रेगरी तुरंत मदर विच के सामने चले जाता है, लेकिन अब मदर विच ने ग्रेगरी का गला पकड़ लिया था। वो उसे जान से मारने ही वाली थी, तभी टॉम तुरंत वहाँ आकर मदर विच को चाकू मार देता है, जिससे कि मदर विच मारी गई थी। टॉम ने तो मदर विच और उसके पूरे महल को आग लगा दी थी, जिससे कि ये पूरा मामला ही खत्म हो जाए। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद टॉम की इस बहादुरी को देखकर ग्रेगरी ने उसे फैल्कन योद्धा बना दिया था और अब टॉम भी पूरी तरीके से फैल्कन वॉरियर बन चुका था। टॉम आखिरी बार एलिस से मिल रहा था कि वो उसे गुड बाय कह दे, क्योंकि टॉम को अब ग्रेगरी के साथ मिशंस पर जाना पड़ेगा, जिससे कि वो बुरी आत्माओं को इसी तरीके से खत्म कर सके। एलिस भी टॉम के आने का तब तक वेट करेगी। टॉम ग्रेगरी के पास मिशन पर जाने के लिए आ जाता है, लेकिन अब ग्रेगरी ने टॉम से कह दिया था कि वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए जगह जगह जाकर घूमा जाए। टॉम अपने गाँव में एलिस के साथ में ही रहकर पूरे गाँव को प्रोटेक्ट कर सकता है। ग्रेगरी तो ये बोलकर ग्रेगरी अपने आदमियों के साथ निकल चुका था। इसके बाद टॉम एलिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए एलिस के साथ रह सकता था और इसी तरीके से हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।